हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट भावना खन्ना एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एट दिल्ली। आज हम समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का, विच इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कॉलेज में बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम इस सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली ये टॉपिक। ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे बहुत ही इजी एंड सिंपलेस्ट वे में इसे समझने का। तो मैंने एक वर्ड बोला कल्पेबल होमिसाइड, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं इसका होता क्या है। होमिसाइड मींस ये एक बहुत ही ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ बॉडीली इंजरी होती है जो ह्यूमन बॉडी पे इन्फ्लिक्ट होती है, मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। एंड कल्पेबल, कल्पेबल मींस लाइबल, तो किसी भी इंसान की हत्या करना अनलॉफुल तरीके से, दैट इज आपका कल्पेबल होमिसाइड। क्या होमिसाइड लॉफुल भी हो सकता है? लॉफुल ऐसे मतलब कि हमारे लॉ में कुछ ऐसे एक्ट है जो जस्टिफाइड है एंड एक्सक्यूजेबल है फ्रॉम पनिशमेंट। जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर है इस इंसान को डेथ पेनल्टी दी जाए, तो हैंगमैन जो है उन्हें पनिश डेथ पेनल्टी देने के लिए, पनिश करने के लिए लटकाता है। तो क्या हैंगमैन लायबल हो जाएगा? नहीं, दैट इज अ लॉफुल होमिसाइड, क्योंकि वो ऑर्डर है, वो उनकी ड्यूटी। या फिर हमारे बीएनएस में कुछ जर्नल एक्सेप्शंस दी हुई हैं, अगर आप उसमें फॉल कर जाते हैं तब होमिसाइड जो है लॉफुल हो जाता है। होमिसाइड लॉफुल किन किन सिनेरियो में होता है वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनलॉफुल तरीके से। आज हम बात कर रहे हैं होमिसाइड विच इज कल्पेबल। नाउ कल्पेबल भी अब दो तरीके के होते हैं, बाइफिकेट किया जाता है इन्हें। कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड विच डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि कल्पेबल होमिसाइड हमें लॉ में टेक्निकल टर्म्स में कैसे दिया। तो सेक्शन 100 जब आप पढ़ेंगे बीएनएस का, आपको वहां पे कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन मिल जाएगी, जिसमें बेसिकली बात ये की गई है किसी की भी आप डेथ कॉज करते हैं, आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसके पीछे आपकी इंटेंशन है, मंशा है कि इसको मैं मार दूं। सेकंड इज आपकी ऐसी इंटेंशन है, कुछ ऐसा बॉडली इंजरी दे रहे हैं जिससे कि डेथ कॉज हो सकता। अब तीसरा है कि आपको नॉलेज है कि आप ये एक्ट करेंगे तो उससे उस इंसान की मृत्यु हो सकती है, इज कल्पेबल होमिसाइड। अब समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब होगा। जब आप ये सारी कल्पेबल होमिसाइड की जो आपकी एसेंशियल्स हैं वो आप करते हैं, ठीक है, इंटेंशन है आपकी किसी को हार्म पहुंचाने की, बॉडली इंजरी देने की जिससे डेथ कॉज हो सकती है, या फिर ऐसा इंटेंशन है डेथ कॉज हो जाए जिससे आपके कुछ एक्शन से, या फिर नॉलेज है आपको कि आपके एक्शन से उसकी डेथ कॉज हो जाती है। और ये डिग्री ऑफ इंटेंशन, नॉलेज, प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि हर हर शॉर्ट एंड सिनेरियो में उस इंसान की डेथ होना तय है। आपको पता है, आपका इंटेंशन है इस तरीके का, आपको नॉलेज है, तो विच इज मर्डर। मर्डर की डेफिनेशन आपको 101 बीएनएस में दे रखी है। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कैसे होगा? अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कैसे होगा? जब भी हम 101 में मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें हमें 5 एक्सेप्शंस दी हुई हैं। अगर आप उन एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो मींस कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर है। वो एक्सेप्शंस क्या है? या तो कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आपने कुछ ऐसा एक्शन किया, या फिर आपने अपने कुछ प्राइवेट डिफेंस में किया, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो लॉफुली अपना ड्यूटी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर किसी की कंसेंट है अबव 18 इयर्स ऑफ एज, कोई भी तो वो भी एक्सेप्शन में फॉल करता है मर्डर की। मींस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आ जाए, उसका मतलब हो जाता है कोई सडन फाइट है। तो अगर आप इन एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो इसका मतलब है कि उस इंसान ने कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है, उसके ऊपर इसके चार्जेस लगेंगे। या फिर कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर तब लगता है जब आपका इंटेंशन है किसी को डेथ कॉज करने का, या फिर बॉडली इंजरी कॉज करने का जिससे डेथ हो सकती है, या फिर आपके पास नॉलेज है कि आपके एक्शन से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। लेकिन इन सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी कम है किसी की डेथ होने की, हीनियसनेस कम है आपके एक्शन की, डिग्री ऑफ इंटेंशन कम है, नॉलेज कम है, तो इन सिनेरियो में कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर लगता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, ए अटैक करता है बी को एक शार्प एजेड नाइफ से उसके हार्ट में, और बी की डेथ हो जाती है। ये श्योर शॉट मर्डर है, ठीक है, उसके पास इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में है, सो दैट इज क्लियरली अ मर्डर। दूसरा लेते हैं हम एग्जांपल, ए ने एक स्टिक से बी को इंजरी दी ऐसी कि उसके स्कल पे मार दिया, ठीक है, एंड बी की डेथ हो गई। दैट इज आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया आपको? फर्स्ट केस, नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि डेथ कॉज, उसका एक्शन ऐसा है, इतना शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे डेथ कॉज होनी तय है, तो दैट इज आपका मर्डर। पर सेकंड सिनेरियो में ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी जो है, हीनियसनेस जो है वो कम है, तो आपका विच इज कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ही होता है। सो ये है आपका डिफरेंस, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने सडन फाइट हुई बी के साथ, और उसे उसके सर पर स्टिक से मार दिया सडन फाइट में, जिससे बी की डेथ कॉज हो गई उस इंजरी की वजह से। अब ये क्या होगा? ये होगा कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि आप इस एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे जो कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की, जो आपकी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की जो एक्सेप्शंस है आपको 101 बीएनएस में दी हुई है, सडन फाइट, आप उसमें फॉल कर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई रियली होप आपको समझ आया हो। इसमें पनिशमेंट कैसे डिफरेंशिएट की हुई है? तो सबसे पहले मर्डर की, मर्डर मतलब कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, करेक्ट, व्हिच इज द ग्रेवेस्ट फॉर्म, जिसमें आपको
डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन दिया हुआ। ये देखा आपने कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, उसकी पनिशमेंट। अब आते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसे भी दो तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है हमारे लॉ में, ठीक है। अगर आप 105 देखेंगे बीएनएस, वो क्लियरली बोलता है अगर आपकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, आपका कुछ ऐसा एक्शन है जिससे इंटेंशन क्लियरली दिख रही है कि आप डेथ कॉज करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसी इंटेंशन है बॉडली इंजरी देने की जिससे डेथ कॉज हो सकती है, तो इस सिनेरियो में प्लस जो हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी मर्डर की 101 में जो एक्सेप्शंस दी हुई, उन सिनेरियो में एक्सेप्शंस एंड इंटेंशन वाले पार्ट के सिनेरियो में आपकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मिनिमम 5 एंड एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स विद फाइन। दूसरा ऐसे बाइफरकेट किया हुआ है कि आपको नॉलेज है बट विदाउट इंटेंशन, कि आप ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हैं जिससे नॉलेज है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है उस पर्सन की, बट इंटेंशन नहीं है आपका। उस सिनेरियो में आपकी पनिशमेंट होती है एंडेड टू 10 इयर्स एंड विद फाइन। सो ये है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएनएस, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड डजंट अमाउंटिंग टू मर्डर। आई रियली होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो एंड कोई भी डाउट हुआ हो आपको तो वो क्लियर हो गया हो इस वीडियो से। फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो मी। टिल देन बाय बाय।